कोरोना महामारी का ये एक ऐसा दौर है कि अगर हम एक छोटी सी भी चूक करते हैं तो हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं मनोज कुमार बक्सर ज़िले के कोरोना अपडेट को लेकर एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। अभी कल शाम को खबरें आ रही थी कि कलेक्ट्रेट रोड बक्सर में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इस समाचार में कितनी सच्चाई है? तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये खबर बिल्कुल गलत है, यह अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। बक्सर ज़िले के कलेक्ट्रेट रोड में कोई भी पॉजिटिव नहीं पकड़े गए हैं, किंतु यहाँ पर कहा जाता है ना कि कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, अफवाह ऐसे ही पैदा नहीं होते। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक बीएमपी के जवान जो कि पटना में पदस्थापित थे, वो बक्सर जिला प्रशासन की सूचना के अनुसार 31 या 1 मई को बक्सर ज़िले अपने निवास स्थान पर, जहाँ पर उनका परिवार किराए के मकान में रहता है, वहाँ पर वो आए हुए थे और 2 दिनों का समय उन्होंने अपने परिवार के साथ व्यतीत किया। फिर वो पुनः पटना लौटे और जब उनकी जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब हुआ ये है कि जब उनके ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली गई तो बक्सर वो आए हैं, अपने परिवार वालों के साथ समय उन्होंने बिताया है, तो प्रशासन तुरंत एक्टिव होती है और बक्सर ज़िला प्रशासन तुरंत डॉक्टर्स की टीम को भेजकर उनके परिवार को क्वारंटीन किया जाता है। लेकिन ये एक दौर ऐसा है कि अगर आपके दरवाजे और मुंह के पास या मोहल्ले में अगर कोई एम्बुलेंस पहुंचती है, प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाते हो और डर पैदा हो जाता है। यही हाल हुआ जब एम्बुलेंस पहुंची तो उस मोहल्ले के लोगों में एक भय व्याप्त हो गया कि कहीं कुछ और अनहोनी ना हो जाए। इसको लेकर लोग चिंतित हो गए और आपका चिंता करना एकदम जायज़ है, चिंतित होने वाली बात है। ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं। हम लगातार बक्सर ज़िले के लोग एहतियात बरत रहे हैं, हम बक्सर ज़िले के लोग पूरी तरीके से अपने आप को घरों में बंद रखें, हम बक्सर ज़िले के लोग किसी दूसरे ज़िले की सरहदों को नहीं पार कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। बक्सर प्रशासन जो भी हमसे कहता है वो हम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन क्या ये नहीं आपको लगता कि बक्सर ज़िला प्रशासन से बहुत ही बड़ी चूक हुई है? यहाँ पर एक बक्सर ज़िले के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये सवाल उठाऊं कि वो जवान जो कि बीएमपी में कार्यरत हैं पटना में, वो बक्सर आए तो आए कैसे, और आए तो आए क्या उनकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई? यहाँ तक कि कोई भी बक्सर ज़िले में प्रवेश कर रहा है, आप स्क्रीनिंग कर रहे हो। बक्सर ज़िला प्रशासन के लोग, आप जाकर देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा को गंगा जोड़ने वाली गंगा नदी के ऊपर जो पुल बना है, वहाँ पर बक्सर ज़िले के प्रशासन के लोग तैनात रहते हैं कि कोई भी सरहद के अंदर प्रवेश करेगा उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो फिर ये कैसे आए, और आए तो इनकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं की गई? अब तो इनके परिवार वाले को क्वारंटीन किया जा चुका है। अब यहाँ पर डर ये है, भगवान न करे ऐसा हो कि वो कोरोना संक्रमित थे बीएमपी के जवान और उन्होंने समय गुजारा है 2 या 3 दिनों का अपने परिवारजनों के साथ बक्सर ज़िले में। बक्सर में इधर उधर भी गए होंगे, वो कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकातें भी करी होंगी। पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग हैं, सबको क्वारंटीन करना पड़ेगा। उस पूरे घर में जहाँ पर उनका परिवार निवास करता है उसको सैनिटाइज करने का काम चल रहा है, पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही इसमें उभर कर सामने आ रही है, और वो ये है कि उनकी विदाउट स्क्रीनिंग उनकी एंट्री हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्यों हुई। ये ज़िला पदाधिकारी महोदय का ये कर्तव्य बनता था कि वो अपने प्रशासन के लोगों को इतना अलर्ट रखे कि कोई भी अगर बाहर से आता है तो उनकी स्क्रीनिंग ज़रूरी है। यहाँ पर यह भी मानव के स्वभाव से समझने लायक बात है कि बहुत सारे लोग हैं और प्रशासन के लोग किन किन लोगों पर ध्यान रखें, लेकिन फिर भी ज़िले की बागडोर आपके हाथों में है और बक्सर ज़िले को सुरक्षित रखने के लिए अभी तक आपकी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। नया भोजपुर में पनपने वाले इस कोरोना संक्रमण को आपने बहुत ही हद तक मिनिमाइज़ कर दिया है। आज हम आपकी प्रशंसा कर रहे थे कि आपने सारे लोगों को पहचान करके क्वारंटीन करके उनका टेस्ट कराकर और टोटल 56 पॉजिटिव्स आपने निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज हमारे बक्सर ज़िले में केवल 2 ही एक्टिव केसेस हैं। इन सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने बक्सर डीएम सर का काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा किया, बक्सर ज़िला प्रशासन का प्रशंसा किया। लेकिन यहाँ पर एक लापरवाही है बक्सर ज़िला प्रशासन की, और बक्सर ज़िला प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि वो लोगों के इस बात को क्लियर करे। बहुत सारे बक्सर ज़िले के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिना स्क्रीनिंग के उनका प्रवेश कैसे हुआ। अब तो रिपोर्ट आएगा तो और ज़्यादा पता लगेगा कि उनके परिवार वालों में कोई संक्रमित ना हो।
हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कोई संक्रमण ना निकले। संक्रमण निकले या ना निकले, इससे प्रशासन की जवाबदेही कम नहीं होती है। ना निकले तो सभी के लिए ये कुशल मंगल होने की बात कही जाएगी, और हम सभी लोग चाहेंगे कि ना निकले। और लेकिन नहीं निकलने के बावजूद प्रशासन के लिए एक सबक है कि आपके ज़िले में अगर कोई प्रवेश करता है, आप हमारी सुरक्षा की बागडोर संभाले हुए हैं, तो हम संक्रमण से कितना बचेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप कृपया अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से फॉलो करें। जैसे आपके बताए हुए दिशा निर्देश का फॉलो हम लोग कर रहे हैं। लाखों रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है, फिर भी बक्सर के लोग एक बार भी इसका विरोध नहीं करते हैं। डबल लोग अगर सवार होकर बाइक पर जाते हैं, उनको दंडित किया जाता है, फिर भी हम इसका विरोध नहीं करते। आप दुकानदार अगर गलत नियम से दुकान चलाते हैं, आप उनको दंडित करते हैं, फिर भी हम इसका विरोध नहीं करते। आप हमारे गलियों में आकर सारे लोगों को घरों के अंदर कर देते हैं, फिर भी हम इसका विरोध नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आप जो भी कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपकी टीम से चूक हुई है उसको आप स्वीकार करें और जनता की इस बात को अवश्य क्लियर करें और जवाब दें कि उनकी एंट्री विदाउट स्क्रीनिंग कैसे हुई। और कोशिश कीजिए उन तमाम लोगों को क्वारंटीन करने की जिनके संपर्क में बीएमपी के जवान आए थे, ताकि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कि फिर दोबारा कोई हमारे यहाँ संक्रमण न पनप रहा हो। और बक्सर ज़िले के लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई पॉजिटिव नहीं पाया गया। बक्सर जिला प्रशासन आपकी सेवा में सदैव तत्पर है और हमारा हक बनता है कि जब आवश्यकता पड़े तो हम सवाल भी करें बक्सर जिला प्रशासन से। तो आप अपने अधिकारों को पहचानें, आप सवाल करें बक्सर जिले से, और आवश्यकता पड़ने पर इनकी प्रशंसा भी करें। आवश्यकता पड़ने पर अगर लापरवाही पनप कराती है तो इनकी निंदा भी करें। ये दोनों हमारा कर्तव्य है। हम लड़ेंगे कोरोना से और जीतेंगे और हमारा ज़िला कोरोना मुक्त होगा। नमस्कार।